इन हिंदी। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा को उपहार में किसी ने बाज के 2 बच्चे भेंट किए थे। ये बड़ी ही अच्छी नस्ल के थे जो राजा ने कभी इससे पहले इतने शानदार बाज नहीं देखे थे। राजा ने उनकी देखभाल के लिए एक अनुभवी आदमी को नियुक्त कर दिया था। कुछ समय पश्चात राजा ने देखा कि दोनों बाज काफी बड़े हो चुके थे, अब पहले से भी शानदार लग रहे थे। राजा ने बाजों को देखभाल कर रहे आदमी से कहा, मैं इनकी उड़ान देखना चाहता हूँ, तुम इन्हें उड़ने का इशारा करो। आदमी ने ऐसा ही किया। इशारा मिलने पर दोनों बाज उड़ान भरने लगे। यहाँ पर एक बाज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था, तो वहीं दूसरा ऊपर जाकर वापस उसी डाल पर आकर बैठ गया जिससे वो उड़ा था। ये देख राजा ने कुछ अजीब लगा। क्या बात है, जहाँ एक बाज इतनी ऊंची उड़ान भर रहा है वहीं दूसरा उड़ना ही नहीं चाह रहा। राजा ने सवाल किया। सेवक बोला, जी हुजूर, इस बाज के साथ शुरू से ही ये समस्या है, वो इस डाल को छोड़ता ही नहीं है। राजा को दोनों ही बाज प्रिय थे और वो दूसरे बाज को भी उसी तरह उड़ता देखना चाहता था। अगले दिन पूरे राज्य में ऐलान किया गया था कि जो व्यक्ति इस बाज को ऊंचा उड़ाने में कामयाब होगा उसे ढेरों इनाम दिए जाएंगे। एक से एक विद्वान आए और बाज को उड़ाने का प्रयास करने लगे, पर हफ्तों बीत जाने के बाद भी बाज का वही हाल था। वो थोड़ा सा उड़ता और वापस उस डाल पर आकर बैठ जाता। फिर एक दिन कुछ अनोखा हुआ। राजा ने देखा कि उसने दोनों बाज आसमान में उड़ रहे थे। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति का पता लगाने का कहा जिसने इस कारनाम को किया था। वह व्यक्ति एक किसान था। अगले दिन वह दरबार में हाजिर हुआ। उसे इनाम में स्वर्ण मुद्राएं भेंट करने का वादा किया गया। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बस तुम इतना बताओ कि जो काम बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पाए वो तुमने कैसे कर दिखाया। मालिक, मैं तो एक साधारण सा किसान हूँ, मैं ज्ञान से ज्यादा बातें नहीं जानता। मैंने तो बस वो डाल काट दी जिस पर वो बैठा था, और जब वो डाल ही नहीं रही तो वो अपने साथी के साथ ऊपर उड़ने लगा। हम सभी ऊंची उड़ानें भरने के लिए ही बने हैं, लेकिन कई बार हम जो कर रहे हैं उतने आदी हो जाते हैं कि अपनी ऊंचाई भरने की क्षमता को भूल जाते हैं। इसीलिए ऊंचा उड़ने के लिए जरूरी है कि हम उस डाल को ही काट दें जो ऊंची उड़ान में बाधक बन रहा है। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।